राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी को राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो। भक्तों, आज मैं बताऊंगी कि द्वारिका नगरी पानी के अंदर है कि नहीं है, और इसी पर बातें बताऊंगी। आप सभी अवश्य सुनिएगा और देखिएगा ध्यान से। आज कोई भी वैज्ञानिक के पास 2000 साल पहले का कोई इतिहास मौजूद नहीं है। हमारे पास तो 5500 साल पहले पुराना इतिहास मौजूद है, वो भी लिखित में तो है। हम तो तुम्हें प्रमाण के साथ बता सकते हैं, प्रैक्टिकल के साथ बता सकते हैं। 5500 साल पहले भागवत में लिखी है कि द्वारिका थी, और भगवान कृष्ण के जाते ही वह द्वारिका पानी में डूब गई। कितने साल पहले मेरी माँ? 5500 साल पहले। साइंस के पास इसका कोई सबूत नहीं है, मैं इसका सबूत देती हूँ। आज पानी के अंदर द्वारिका पानी में डूबी हुई मिल गई है। ये मैं नहीं कहती, साइंस कह रही है। आपने अखबार में, टीवी पर सुना होगा। अभी 3 साल या 3.5 साल पहले खूब हल्ला हुआ था कि पानी के अंदर एक नगरी प्राप्त हुई है। तो जो हमारे भागवत जी में लिखा था 5500 साल पहले भगवान द्वारिका के राजा थे, तो वो सबूत के साथ बात हो गई कि नहीं, सिद्ध हो गई कि नहीं। लोग कहते हैं भागवत तो कल्पना करके लिखा गया है, पंडितों ने लिख दी। पागल, पंडितों ने लिख दी होती तो द्वारिका पानी के अंदर कैसे मिल गया? तुम्हारा दिमाग खराब है? इसलिए हमारे शास्त्र बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। आज के बच्चों ये सब जानते ही नहीं है, ये सब बताना चाहिए। महाभारत के अवशेष अब पुरातत्व विभाग को मिलने लगे हैं कि नहीं? गूगल पर सर्च करके देखना। यदि भागवत जी झूठी है, महाभारत झूठी है, तो बताओ कि अवशेष क्यों मिल रहे हैं, और फिर क्यों वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि ये 5500 साल पुराना है। तुम यानी साइंस मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के सिवा कुछ जानते नहीं थे। वो हमारे ग्रंथ ने बताया तो साइंस जान गए कि 5500 साल पहले भी ये दुनिया थी। ठीक है, 5500 पहले भी ये दुनिया थी। आज सारी दुनिया ये जान गई है कि धरती का सबसे पुराना ग्रंथ है तो वेद ही है। चाहे किसी धर्म की बातें कर लो, हमारे वेदों का नाम पहले आएगा। वेद सबसे प्राचीन है, इसलिए हमारे वेदों का पहला उच्चारण जानते हो क्या है? ओम। ओम है हमारा वेद का पहला उच्चारण। क्या है? ओम। ओम से वेद शुरू हुआ है। वेद किससे शुरू हुआ है? ओम से। अब सुनो, ओम से वेद शुरू होते हैं, और सूर्य की किरणें से अंतरिक्ष में, आकाश में ओम की ध्वनि निकलती है। जब सूर्य के पास साइंस ने वहाँ पर रिकॉर्ड मशीन लगाई, रिकॉर्ड किया गया, अंतरिक्ष की ध्वनि सुनी गई, तो आप आश्चर्य मानेंगे। आकाश में, अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि सुनाई। ओम की ध्वनि गूंज रही है। ये मैं नहीं कहती, साइंस कह रही है। अंतरिक्ष में कौन सी ध्वनि गूंज रही है मेरी माँ?
ओम की। आप अपने बच्चों से बता दिया करो, गूगल में सर्च करके देखना आ जाएगा। तो जो सूर्य से ध्वनि निकल रही है वहीं से रिकॉर्ड करके साइंस ने बताई, वही तो हमारा वेद का पहला प्रलभ है। आ उ माँ को मिलाकर ओम बना, उस ओम में ही ब्रह्मांड समाया है, उस ओम को ही परमात्मा कहते हैं। परमात्मा उसी से प्रकट हुए हैं, अर्थात परमात्मा में ओम लीन है। तो ये हमारे शास्त्रों में पहले से है, आज साइंस को वही प्राप्त हो रही है। साइंस को अलग से क्या मिला, इसलिए जो तुम ढूंढ कर लाओगे वह मेरे वेद में ऑलरेडी है, बट हम लोग रिसर्च नहीं की, उस पर काम नहीं किया, इसलिए वह थ्योरी लिखी की लिखी रह गई, उस पर हम लोग ने कोई काम नहीं की। भाई सिद्धांत तो लिखी है, फॉर्मूला तो लिखे हैं, अब उस पर कोई काम करे तो आगे चीज़ें निकल कर आए। हमारे ऋषि मुनि ने सिद्धांत लिख दिए, अब आप लोग काम करो उस पर, जो रिसर्च कर रहे हैं वो पा रहे हैं। जर्मनी में हमारे वेद रखे हुए हैं और वेदों के आदर्श पर रिसर्च चल रही है, वेदों के आदर्श पर रिसर्च चल रही है। यदि आज के युवा पीढ़ी ये जान जाए, इस पर रिसर्च करना शुरू कर दें, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे भारत के हमारे भाई एंड बहन ही किसी भी चीज़ का आविष्कारी बनेंगे, ठीक है, दूसरा कोई नहीं बनेगा। हमारे ही वेद में सब कुछ ऑलरेडी है, पर हमारे भारत के लोग, हमारे भारत के भाई एवं बहन, युवा पीढ़ी बोलते हैं कि वेद क्या, वो कौन पढ़ेगा, वो नहीं, ऐसे बोलने से काम नहीं होगा। तो देखिए वेद हमारा इतना साइंटिफिक है कि उस पर हम रिसर्च करें, अभी से भी रिसर्च किया जाए तो उसमें से बहुत चीज़ मिलेगी, हम सबको बहुत शिक्षा मिलेगी और बहुत सारे चीज़ को आविष्कार करने की प्रयास मिलेगी। घड़ी का आविष्कार भागवत जी को पढ़कर ही किया गया, और घड़ी का आविष्कार किसने किया, टेन ने उस समय 10:10 पर उसका सुई रखा गया, इसीलिए उसका नाम पड़ा था टेन ने। लगभग 500 साल पहले घड़ी आई, पहले इसके पहले घड़ी नहीं थी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसने घड़ी का आविष्कार किया है वह भागवत जी को पढ़ा है तभी किया है। कोई ऐसा धरती का वस्तु नहीं है जो हमारे वेद से अलग से है, सब कुछ का आविष्कार हमारे वेद से हुआ है। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, जो दुनिया की परम आवश्यकता जीमेल है, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का लड़का था, केवल 14 साल का लड़का था, ठीक है। जीमेल का आविष्कार कब हुआ, 1978 ईस्वी में। लेकिन जीमेल कंपनी को गूगल ने हायर कर लिया, तो गूगल अमेरिका की कंपनी है, तो उसने अपना नाम दे दिया। तो आप भी गूगल पर सर्च करोगे कि जीमेल का आविष्कार कौन, तो भारत का नाम आएगा, पीछे से अपना नाम चिपका दिया किसी आदमी का। मतलब हमारे लोगों को ना आगे बढ़ने नहीं दिया इन अमेरिका जैसे तमाम यूरोप इत्यादि देशों ने। हमारे उपलब्धियां हमारी और नाम अपना थोप दिया उन लोगों ने, यही तो है।